देवराजगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभम् अङ्के कवेरकन्यायाः तुङ्गे भुवनमङ्गले रङ्गे धाम्नि सुखासीनं वन्दे वरवरं मुनिम्। श्री देवराज गुरु स्वामी जी के द्वारा विरचित वरवर मुनि दिनचर्या नामक ग्रंथ में दूसरा भाग का अनुभव लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व दिनचर्या, उत्तर दिनचर्या, इसमें पूर्व दिनचर्या समाप्त हुई है, उसके बाद उत्तर दिनचर्या का प्रारंभ होने वाला है। बीच में क्या होता है इसके बारे में पहले हम देखते हैं। हम पिछले कालक्षेप में देखे थे कि वरवर मुनि स्वामी जी महाराज इज्या के बाद यानी त्रिवाराधन के बाद अनुयाग यानी प्रसाद पाना उसको भी समाप्त करके अपने शिष्यों को प्रसाद देकर उसके बाद भगवान के चिंतन में रहते हैं। उपहवरे देखे थे, यानी रहस्य प्रदेश में, यानी बहुत लोग नहीं होंगे ऐसे जगह में जाकर वह भगवान के ध्यान में रहते हैं स्वामी जी। और उसके बाद भगवान के ध्यान से रामानुज स्वामी जी के ध्यान पर आने का प्रयास करते हैं स्वामी जी। ततः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निभृतं मनः यतीन्द्र प्रवणं कर्तुं यतमानं नमामि तम्। शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निभृतं मनः, शुभाश्रय जो भगवान हैं उनके विषय में निमग्नम डूबा हुआ जो अपना मन है उस मन को यतीन्द्र प्रवणम कर्तुम यतमानम। यतीन्द्र प्रवण यानी भगवान में आसक्त जो मन है उसको यतीन्द्र में आसक्त करने के प्रयास में है वरवर मुनि स्वामी जी। यतीन्द्र प्रवणम कर्तुम यतमानम, यत्न करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ऐसा एक विषय है जिनसे मन को निकालना इतना आसान नहीं है। श्री रामायण पुरुषों में देखे तो अत्युत्तम पुरुष कौन है? चार लोग हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनमें से अत्युत्तम कौन है? हो हमारे आचार्य बताते हैं शत्रुघ्न जी ही अत्युत्तम है। अरे भगवान श्री राम नहीं, लक्ष्मण जी नहीं, भरत जी नहीं, अपितु शत्रुघ्न जी ही अत्युत्तम है। क्यों? क्योंकि राम वो तो परमात्मा है, उनके बारे में छोड़ दीजिए। उनके दास जो है लक्ष्मण जी और भरत जी, वो तो भगवान के दास हैं। पर जो शत्रुघ्न जी हैं वो भरत जी यानी एक भक्त के दास है। तो हमारे संप्रदाय में तो भगवान से अधिक होते हैं भक्त, भक्त से भी अधिक होते हैं भक्तों के भक्त। तो इन चारों में कौन अत्युत्तम पुरुष है ऐसा पूछने पर हम निस्संदेह बता सकते हैं कि शत्रुघ्न जी ही अत्युत्तम पुरुष है। शत्रुघ्न के बारे में बताते हुए वाल्मीकि जी बताते हैं, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कैसे हैं? नित्य शत्रुघ्न। नित्य शत्रु कोई है उसको मारने वाले हैं। शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न। बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। क्या है ना, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में आता है ऐसा। वहां क्या बताया जाता है? हमारे भरत जी अयोध्या को छोड़कर अपने मामा जी का घर जाते हैं। जाते जाते वो क्या करते हैं, शत्रुघ्न जी को भी ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? नीता, जैसे हम कहीं चलते हैं तो अपने बैग इत्यादि लेके जाते हैं ना, उसको कुछ पूछते हैं क्या ऐसा? अरे बैग तुम मेरे साथ आओगे क्या, आने की इच्छा है क्या, ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना, ले जाते हैं उतना ही। ऐसा ही भरत जी भी शत्रुघ्न जी को ले जाते हैं, पूछते नहीं आपको आना है या नहीं, तो कुछ नहीं पूछते, नीतः ले जाते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति आकर हमें ऐसे ले जाए तो हम क्या करेंगे? अरे पता नहीं चल रहा कहाँ जाने वाले हैं, ये बंदा मुझे लेके जा रहा है, ऐसा सोचेंगे। पर शत्रुघ्न जी ऐसे सोचे भी नहीं, प्रीति पुरस्कृत, वो प्रीति युक्त है।
भरत जी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ऐसी सोच से वो प्रीति से प्रीति से जा रहे हैं। कौन? शत्रुघ्न जी। ऐसा शत्रुघ्न जी के बारे में बताते हुए वहां दो शब्द आते हैं, अनघः, नित्य शत्रुघ्न। इन दोनों शब्दों में क्या विषय है? तो पहले शत्रुघ्न जी के बारे में बताते हैं वाल्मीकि, अनघः, अघ माने पाप, अघ माने पाप, अनघः माने पाप रहित। शत्रुघ्न जी पाप रहित हैं। तो हम क्या पाप नहीं किए हैं? तो हमारे आचार्य व्याख्यान करते हैं, राम भक्ति नहीं है इनमें। राम भक्ति को पाप कहते हैं हमारे आचार्य। तो स्वामी जी, राम भक्ति को कोई पाप कह सकता है क्या? तो यहाँ राम के विषय में हमें कुछ भी आ, दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है ना, पाप शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारा जो भी इष्ट होता हम जो चाहते हैं, उसका जो भी विरोधी होता है वो पाप है ना? वो पाप ही है। जैसे एक व्यक्ति मोक्ष पहुंचना चाहता है तो उसके लिए पुण्य भी विरोधी है। पुण्य होने पर यहाँ के अनुभव लेने पड़ेंगे। तो तब वो पुण्य है ना, वो मोक्ष विरोधी होने के नाते वो पाप बन जाता है, क्योंकि हमारा इष्ट जो है उसका विरोधी पाप है। तो मोक्ष जाने वाले बंदे के लिए पुण्य भी पाप हो जाता है। ऐसे कि राम के भक्तों की सेवा करना जो चाहते हैं, उनके लिए राम भक्ति विरोधी है, इष्ट विरोधी है। तो राम नहीं चाहिए, राम भक्त चाहिए। ऐसे शत्रुघ्न जी थे, तो उनका ये पाप नहीं था। क्या पाप? राम भक्ति। राम भक्ति विरोधी है ना, भक्तों की सेवा के लिए राम भक्ति विरोधी है। तो ऐसे पाप उनका नहीं है, बोलते हैं। और नित्य शत्रुघ्न, नित्य, उनका नाम है शत्रुघ्न। शत्रुन हंति इति शत्रुघ्न, अपने शत्रुओं को मारने वाले, नाश करने वाले शत्रुघ्न हैं। और कैसे शत्रुओं को वो नाश करते हैं बताते हैं वाल्मीकि जी, नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रुघ्न। नित्य शत्रु जो है ना, उनका भी नाश कर देते हैं। वो नित्य शत्रु कौन है? हमारे साथ ये एकादश इंद्रिय है ना, ज्ञानेन्द्रिय पांच, कर्मेंद्रिय पांच, और मन नामक आंतरेंद्रिय जो है, इन सभी को मिलाकर एकादश इंद्रिय है, 11 इंद्रिय है ना। ये जो भी इंद्रिय हैं, इनको ही बताते हैं नित्य शत्रु। ये नित्य शत्रु हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, एक नहीं बहुत सारे ले हैं। वो मिलकर हमें खींच के ले जाते हैं। तो यहाँ शत्रुघ्न जी को उनके जो इंद्रिय है ना, वो अन्य विषयों में खींचते नहीं है। पर देखिए, भगवान श्री राम जिनके पास रहते हैं, उनको तो अवश्य ही राम को देखना पड़ता है, राम के मीठी मीठी बातों को सुनना पड़ता है, ये सब होगा ना। पर ये अपने इंद्रियों को जीत कर रहे थे, वही नित्य शत्रुघ्न। हाँ, तो राम के सौंदर्य के होते भी वो राम को देखते नहीं थे। सिर्फ भरत जी के विषय में ही उनकी दृष्टि प्रसृत होती थी। तो नित्य शत्रु इंद्रियों को आकर्षित करने वाले भगवान श्री राम, वो पास में हैं, उनके पास होते हुए भी ये क्या करते थे? अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। इसलिए वो कहा जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो नित्य शत्रुघ्न थे, नित्य शत्रुघ्न थे। इसलिए उनका पाप नहीं है, यानी राम भक्ति नहीं है। वो नित्य शत्रुघ्न है, अपने इंद्रियों को खींचने वाले भगवान श्री राम, उनसे अपने इंद्रियों को हटाकर वो भरत जी के प्रति अपने इंद्रियों को प्रसारित कराते थे। यह है शत्रुघ्न जी का वैभव। तो इसलिए ये हमारे इंद्रियों को अन्य विषयों से निकालना वही बड़ी बात है, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। पर रूप औदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम,
भगवान श्री राम क्या करते हैं, अपने सौंदर्य, अपने अन्य गुण, इन गुणों को दिखाते हुए सभी के आंखों को और सभी के मन को वो खींचते हैं भगवान श्री राम। ऐसे खींचने वाले भगवान श्री राम के पास होते भी शत्रुघ्न जी अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। ये उनका वैभव है। तो यहाँ राम से कुछ विरोध नहीं है। भगवान श्री राम और भी प्रसन्न हो जाएंगे तब कोई अपने भक्तों की सेवा में लगा रहता है। तो ऐसे थे शत्रुघ्न जी। उस शत्रुघ्न जी की तरह ही हमारे वरवर मुनि स्वामी जी भी, वो क्या करते हैं, भगवान में आसक्त जो अपना मन है उसको लेकर भगवान भगवत रामानुजाचार्य जी के विषय में लगाते हैं। आप पूछ सकते हैं तो स्वामी क्यों पहले अपने मन को भगवान के विषय में रखे थे? तो वो भी रामानुज स्वामी जी के लिए। रामानुज स्वामी जी भगवान पर इतनी भक्ति रखते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए ही भगवान का भी ध्यान करते हैं। पर उनको प्रसन्न करते हुए भगवान के ध्यान में लगे, वो भगवान ना खींचते हैं ना, ऐसा खींचते समय वहां से अपने मन को लेकर रामानुज स्वामी जी के विषय में रखते हैं वरवर मुनि स्वामी जी महाराज। तो ऐसा है। ये मधुर कवि स्वामी जी, षटकोप स्वामी जी के शिष्य जो मधुर कवि स्वामी जी थे, उनके विषय में भी देख सकते हैं। वो ना, आप देखें तो शायद दास पिछले कुछ कालक्षेपों में इस बात को बताया हूँ। वहाँ कुरकापुरी को हम जाते हैं तो वहाँ आपको ये दिखेगा कि मंदिर के अंदर घुसते ही सीधा गए तो भगवान का मंदिर होता है, दाएं ओर षटकोप स्वामी जी का मंदिर होता है। तो मधुर कवि स्वामी जी, वहाँ षटकोप स्वामी जी का मंदिर अब है, उसके पास ही वो तिंत्रणी वृक्ष, वो श्री तिंत्रणी वृक्ष जो है वो वहां ही, उसके नीचे ही षटकोप स्वामी जी विभवावतार में विराजमान होते थे। तो वो भी दाएं ओर। ये मधुर कवि स्वामी जी क्या करते थे, रोज ऐसा जाते सीधा, भगवान तो देखते, अरे आज ये मधुर कवि स्वामी यहाँ सीधा आने वाले हैं या नहीं। तो भगवान देखते रहते हैं, ये तो सीधा सा जाकर दाएं ओर वो मोड़ लेते, मुड़ जाते हैं और षटकोप स्वामी जी की सेवा में लगे रहते हैं। कभी 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 षटकोप स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि षटकोप स्वामी जी पूछेंगे ना, वो क्या पूछेंगे, अरे मधुर कवि स्वामी जी, आज भगवान का दर्शन हुआ क्या, हमारा आदिनाथ भगवान का दर्शन हुआ क्या, ऐसा पूछेंगे वो। तो ये नहीं बोल सकते स्वामी आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कितने दिन बोल सकते हैं। तो कभी कभी षटकोप स्वामी जी के लिए ये सीधा जाकर आदिनाथ भगवान का दर्शन भी लेकर आते थे। इसलिए क्या होता है ना, मधुर कवि स्वामी जी के द्वारा विरचित प्रबंध है कण्णिनुन तांबो, है ना। उस प्रबंध में 10 पाशुरों में दो जगहों में भगवान का प्रसंग आता है। हमें क्यों भगवान का प्रसंग इस ग्रंथ में आ रहा है, तो षटकोप स्वामी जी को प्रसन्न करना है तो उनके बारे में भी बताना पड़ता है। इसलिए वहां उनका प्रसंग 2 जगह में आता है। तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो 10 दिन में एक दो बार, वो लगभग एक दो बार आदिनाथ भगवान का दर्शन लेते हैं शायद, है ना। ऐसा एक प्रोबेबिलिटी रेशियो देखे तो 10 पाशुरों में 2 जगह में भगवान का प्रसंग आता है, तो 10 दिनों में 2 बार शायद जाकर आदिनाथ भगवान का दर्शन लेते थे वो। पर वो आदिनाथ भगवान का दर्शन लेना भी किस लिए, षटकोप स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए ही। ऐसे ही रामानुज स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान का ध्यान भी करके उसके बाद रामानुज जी के विषय में अपने मन को ले आते हैं। यही पूर्व दिनचर्या का अंतिम श्लोक था। अतः शुभाश्रये तस्मिन् निमग्नं निभृतं मनः यतीन्द्र प्रवणं कर्तुं यतमानं नमामि तम्। उसके बाद दास पहले पिछले कालक्षेप में भी बोला था कि अब देखिए वरवरमुनि स्वामी जी को भगवान के विषय से आ, रामानुज स्वामी जी के विषय में मन को ले आना है, वो कैसा करना है। तो रोज वरवर मुनि स्वामी जी अपने द्वारा विरचित यतिराज विंशति प्रबंध का अनुसंधान करते थे। तो ऐसा उस प्रबंध का अनुसंधान करते करते रामानुज स्वामी जी को अपने मन में ले आते थे स्वामी जी। तो अब क्या करना है, ततः शुभाश्रय तस्मिन श्लोक के बाद यतिराज विंशति का अनुसंधान करते हैं वरवर मुनि स्वामी जी। यतिराज विंशति के जो भी अर्थ हैं
उनके बारे में हम कई कालक्षेपों में विस्तृत रूप से अनुभव किए हैं। तो उस यतिराज विंशति में जो भी प्रार्थना करते हैं, मुख्य रूप से दो प्रार्थनाएं हैं। एक है, रामानुज स्वामी जी आपको ही मेरा उपाय बनना है, रामानुज स्वामी जी आपको ही मेरा उपेय बनना है, यही तो प्रार्थना है यतिराज विंशति में। तो इस प्रार्थना के बारे में चिंतन करते हुए अपने मन को यतिराज स्वामी जी के विषय में ले आते हैं वरावर मुनि स्वामी जी। तो यतिराज विंशति का अनुसंधान इसके बाद करना है, और उसके अंत में देवराज गुरु स्वामी जी का एक श्लोक है, उसका अनुसंधान करना है। वो इस दिनचर्या ग्रंथ में ही वो जुड़ेगा वो श्लोक। वो श्लोक क्या है? इति यति कुल धुर्य मेधमानैः श्रुति मधुरैरुदितैः प्रहर्षयन्तम् वरवर मुनिमेव चिन्तयन्ति मतिरियमेति निरत्ययम् प्रसादम्। बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। इस श्लोक में स्वामी जी बताते हैं इति। अब देखिए, पूर्व दिनचर्या हो गई, उसके बाद यतिराज विंशति का अनुसंधान करना है, उसके बाद इति बोलते हैं। इति शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? यतिराज विंशति ही अर्थ है। इति ऐसे यतिराज विंशति नामक प्रबंध के द्वारा यतिकुलधुर्यम एधमानैः। यतिकुलधुर्यम, अब देखिए यतिकुलधुर्यम, यति सन्यासी, सन्यासियों का जो भी समूह है, उस समूह का धुर्य है यानी नायक है रामानुज स्वामी जी, उनको यतिकुलधुर्य कहते हैं। यतिपति कहते हैं, यतिराज कहते हैं, यतिकुलधुर्य कहते हैं। तो इति शब्द का अर्थ है यतिराज विंशति नामक प्रबंध के द्वारा यतिकुलधुर्यम रामानुज स्वामी जी को प्रहर्षयंतम, उनको प्रहर्ष कराने वाले, यानी वरावर मुनि स्वामी जी अपने यतिराज विंशति प्रबंध का अनुसंधान के द्वारा यतिकुलधुर्य रामानुज स्वामी जी को प्रहर्षयंतम, वो प्रहर्षित करते हैं। तो रामानुज स्वामी जी को ऐसा प्रहर्षयंतम, उनको प्रसन्न करते हैं वरावर मुनि स्वामी जी। तो यतिकुलधुर्यम, उनको यतिकुलधुर्यम द्वितीया विभक्ति, यतिकुलधुर्य रामानुज स्वामी जी को प्रहर्षयंतम, प्रसन्न करने वाले वरावर मुनि स्वामी जी, ऐसा अन्वय लेना है। अब देखिए, वो यतिराज विंशति प्रबंध में वहां जो भी उनके सूक्तियां हैं, श्री सूक्तियां हैं, उनका वर्णन करते हैं। ये धमानैः श्रुति मधुरैः उदितैः। उदित शब्द का अर्थ है उक्ति, जो बोला गया है, उनका जो भी श्लोक है वो उदित, उदित माने जो बोला गया है उसको उदित बोलते हैं। तो वरावर मुनि स्वामी जी के द्वारा यतिराज विंशति में जो भी बोला गया है वो यहाँ उदितई ही ऐसा कहा जाता है। उस उदितई ही शब्द का दो विशेषण है, एक है एधमानैः श्रुति मधुरैः। रामानुज स्वामी जी यानी वरावर मुनि स्वामी जी के जो भी श्री सूक्तियां हैं वो कैसे हैं? ये धमान, ये धमान माने वो बहुत आ, वर्धित हो रहे हैं, यानी बड़े हो रहे हैं वो। ये धमान, ये वृद्ध धातु है, यानी वर्धमान ही ऐसा अर्थ है। वो और भी बड़े बड़े हो रहे हैं, यानी अर्थ क्या है ना। अब देखिए, यतिराज विंशति के एक एक श्लोक वो इतना वैभवशाली है, इतना वैभवशाली है कि उस वैभव का हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते, ऐसे वैभवशाली है उस वही ये धमान ही इस शब्द का अर्थ है। और वो बढ़ता जा रहा है कैसे? रामानुज स्वामी जी की दृष्टि से ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, वैभव से वो बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसा एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है रामानुज स्वामी जी के अभिप्राय से वो बहुत बढ़ रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। तात्पर्य बताता हूं, देखिए, एक श्रुति वाक्य है जहां बोला जाता है भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा, भगवान के प्रति अग्नेय सुपथाराय, ऐसा एक प्रसिद्ध एक मंत्र है। उस मंत्र में भगवान को देखकर बोला जाता है भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, अरे भगवान आपके प्रति ये जो बड़ी नम उक्ति है इसको हम करते हैं, ऐसा एक वाक्य है।
यहाँ जो नम उक्ति है, नम ऐसा बोलना या नमन करना, ये बड़ा है, ये बड़ी है, इसका तात्पर्य क्या है? तो हमारे आचार्य बताते हैं, जब हम भगवान के प्रति नमन करते हैं, तब भगवान उसको देखकर वो सोचते हैं, अरे इतना बड़ा काम कर दिया ये। जैसे कि पराशर भट्टर जी महाराज कहते हैं, हमारी रंगनाई के अम्मा जी के बारे में बोलते हुए वो कहते हैं, ऐश्वर्यम अक्षरगतिम परमम पदम वा कस्मै चिरंजलि भरम वहते वितीर्य अस्मै न किंचिदुचितं कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भावः। ऐसा बोला जाता है कि अम्मा जी का मंदिर यही पास में है। उस अम्मा जी के मंदिर के अंदर कोई घुस गया था, कोई प्रवेश कर दिया, कोई नास्तिक था वो भी प्रवेश कर दिया। क्यों? आप देखिए तो श्रीरंगम में आप एक बार आए तो आपको पता चलेगा कि श्रीरंगम में एक दिशा से दूसरी दिशा को जाना है तो मंदिर का पूरा प्रदक्षिण करते हुए जाना पड़ता है। तो है ना, कभी कभी आप दक्षिण द्वार में हैं, दक्षिण द्वार से उत्तर द्वार को जाना है या उत्तर द्वार से दक्षिण द्वार को जाना है, तो क्या करना पड़ता है ना, आपको उस पूरा प्रदक्षिण करके जाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, अरे ऐसे जाने से मंदिर के अंदर से जाना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। अब दक्षिण उत्तर द्वार से दक्षिण द्वार जाना है तो मंदिर के अंदर से चले गए तो थोड़ा रास्ता कम पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अंदर से जाते हैं। एक नास्तिक था बंदा, वो नास्तिक, उसको उत्तर द्वार से दक्षिण द्वार जाना था। उत्तर द्वार के पास ही अम्मा जी का मंदिर है, तो उत्तर द्वार में प्रवेश कर दिया। प्रवेश करते समय अम्मा जी की आरती हो रही थी, आरती हो रही थी, वहां बहुत भीड़ था। उस उसमें जो भी बहुत सारे लोग थे, वो सभी उस आरती को देखते हुए ऐसा नमस्कार कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। ये जो नास्तिक है ना, वो अंदर गया। अंदर जाने पर भीड़ में सभी लोग नमस्कार कर रहे थे। अब देखें तो क्या होता है, जब किसी भीड़ में हम रहते हैं और सभी लोग कुछ काम करते हैं, हम न जानते हुए उस काम को कर पड़ते हैं। हाँ देखे कभी, सभी लोग कुछ करते हैं तो आप देखें ना, कहीं कहीं क्या हो जाता है, एक अगर क्लासरूम है या कोई एक एक समूह है, उसमें एक दो बंदे क्लाप्स करना शुरू करते हैं, तब क्या करते हैं ना, सभी लोग मिलकर अपने हाथ क्या बोलते हैं, क्लैप क्लैप करना शुरू कर देते हैं ना, ताली बजाना, हाँ ताली बजाते हैं। तो कभी कभी कुछ करना, ताली बजाना बजाना बजाने का कुछ समय ही नहीं होता है, पर कोई बजा दिया तो हम भी बजाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वहां समूह में सभी लोग अम्मा जी का नमस्कार कर रहे, तो ये देखा, सभी लोग कर रहे थे, इसलिए ये देखा, अरे सभी लोग कर रहे हैं, ये भी ऐसा अपने हाथों को जोड़ दिया। अम्मा जी वहां से देख रही है, दूर से, दूर से देख रही है अम्मा जी, अरे ये बंदा आया और हमारे प्रति अंजलि कर दिया। और वो जो अंजलि है ना, अब लक्ष्मी जी उसको देखकर वो पहले ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य प्रदान करती है। अरे जिस इसको जितना ऐश्वर्य चाहिए वो सब देने वाले हैं हम, ऐसा निर्णय लेती है अम्मा जी। ब्रह्मा जी की पदवी चाहिए तो उसको देने के लिए भी तैयार। वही तो ऐश्वर्य का उत्तम स्थान होता है। तो ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य दे देंगे, ऐसे सोची अम्मा जी। और उसके बाद सोचने लगी, अरे ये जो काम किया है उसका अनुगुण नहीं है, ये ऐश्वर्य देना है तो बहुत कम पड़ रहा है। तो सोचती नहीं नहीं, हम आत्मानुभव दे देंगे, आत्मानुभव जो कैवल्य है उसको देंगे। ऐसा सोची अम्मा जी, अक्षरगतिम। और अम्मा जी सोची, अरे ये भी कम पड़ता है, क्या करेंगे, परमम पदम, परम पद देती हूं मैं, ऐसा सोचती है अम्मा जी। तो परम पद देने के लिए भी तैयार हो जाती है। परमं पदम वा, ये किसको दे रही है, कस्मै चिद अंजलि भरम वहते। वो कस्मै चिद, कश्चित है वो, कोई आस्तिक अग्रेसर नहीं है, भक्त अग्रेसर नहीं है, कस्मै चित, वो कोई अनामक एक बंदा है, वो नास्तिक था, पर वो अंजलि कर दिया। उस अंजलि को बताते हैं पराशर भट्टर स्वामी जी, वो बोलते अंजलि भर, वो एक भार है अम्मा जी के भुजाओं पर। वो अंजलि कर दिया मेरे मेरे प्रति, मैं उसके लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसे सोच रही है। तो अम्मा जी के लिए एक भार है उसकी अंजलि। ऐसे एक अंजलि करने वाले व्यक्ति को अम्मा जी ये सब देती है, ऐश्वर्य दे दी, कैवल्य दे दी, और परम पद देने के लिए भी तैयार हो गई। ये सब देने के बाद
अस्मै न किंचिदुचितम कृतम। अरे परम पद देने के बाद भी अम्मा जी सोचती हैं, अरे ये जो काम किया है उसका अनुगुण हम कुछ भी नहीं कर पाए। अस्मै न किंचिद उचितम कृतम, इसके लिए उचित कुछ भी नहीं किए, युक्त नहीं किए, वो जो किया है उसका अनुगुण हम कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा सोचकर अम्मा जी, अस्मै न किंचिद उचितम कृतम इत्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भावः। अब देखे तो अम्मा जी थोड़ा अपने मुख को नीचे के ओर रखते हुए ऐसा ऐसे दर्शन देती है। रंगनाथ भगवान गांधीर्य युक्त रूप से दर्शन देते हैं, पर अम्मा जी वो स्त्रीत्व का अनुगुण जो गुण है लज्जा है, उस लज्जा के साथ ऐसे दर्शन देती है अम्मा जी। तो उस लज्जा को देखकर पराशर भट्ट जी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, अरे ऐसे एक बंदा जो अंजलि किया था ना, उसको परम पद देने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाई, ऐसे सोचते हुए अम्मा जी अब तक लज्जित है। तुम लज्ज से कथय कोयम उदार भाव। अम्मा जी बोलिएगा, ऐसा उदार स्वभाव इसके बारे में क्या बताएं, ये कैसा एक उदार स्वभाव है। ये बोलते हैं हमारे पराशर भट्टर जी महाराज। तो ऐसे ही भगवान के लिए या अम्मा जी के लिए हम जो भी काम करते हैं ना, वो छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं, पर उनके लिए वो बड़े बड़े भार होते हैं। कृष्ण जब परम पद के लिए लौट रहे थे, भगवान कृष्ण, वो तब सोचते हैं, गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णामां दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। भगवान यहाँ से लौट रहे हैं, तब सोचते हैं, अरे उस दिन जब वस्त्रापहरण हो रहा था, तब मेरे प्रति वो द्रौपदी गोविंदा गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागताम स गोविंद नाम ग्रहण की थी। वो उस दिन गोविंद बोली थी, वो एक बार नाम ग्रहण की थी, उसका अनुगुण में अब तक कुछ नहीं कर पाया। वो मेरा नामोच्चारण कर दी, तो उसके प्रति कुछ ना कुछ प्रत्युपकार करना पड़ता है ना। कृष्ण सोचता है कि मैं कुछ भी प्रत्युपकार नहीं कर पाया। गोविंदेति यदाक्रंदत कृष्णामाम दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। तो कृष्ण सोचते हैं, अरे ये तो एक लोन दे दी, उनसे मैं एक लोन, लोन को क्या बोलते हैं, ऋण, ऋण का कोई और, कर्ज, ख या क, क कर्ज। तो एक लोन दे दी, कौन, द्रौपदी। अब कोई लोन दे दिए, कर्ज दे दिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको लौटाना पड़ता है ना। पर ऐसा नहीं होता, वो 10 रुपए दे दिए तो हम 10 रुपए ही देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। उसका इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट को भी मिलाकर देना है। तो कृष्ण सोचते हैं, वो उस दिन हमें लोन दे दी, पर अब तक हम उसको लौटा नहीं पाए। कृष्ण कितना काम किया है, वो पूरा महाभारत युद्ध द्रौपदी के कारण ही किए हैं कृष्ण, इतने काम किए हैं। वो तो अपना नाम ग्रहण की थी, पर कृष्ण इतना काम करने के बाद भी सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं किया। तो इसलिए एक छोटा सा नामोच्चारण हो, छोटी सी अंजलि हो, या कोई और छोटा सा काम हो, ये सभी भगवान के हृदय के अनुसार वो बहुत बड़े बड़े चीज होते हैं। अम्मा जी के हृदय के अनुसार या भगवान के हृदय के अनुसार वो जो भी करते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इसलिए अपने संप्रदाय में हम एक ही बार नमस्कार करते हैं, दो बार नमस्कार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार नमस्कार करते हैं तो ही भगवान के मन में इतना भार हो जाता है, चढ़ जाता है। दूसरा बार हम नमस्कार किए तो, दूसरी बार किए तो उस भगवान के हृदय में एक और भार को हम रख रहे हैं। तो क्यों करना है, एक बार नमस्कार करते हैं। तो ये सवाल उठ सकता है, तो स्वामी क्यों पहले हमें नमस्कार करना है, वो भी तो एक बार को चढ़ा रहे हैं ना, तो उसको ही छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम दास हैं, दास होने के नाते हमें तो नमस्कार करना पड़ता है, ये तो हमारा स्वरूप है। इसलिए उस स्वरूपानुगुण रूप से हम एक बार नमस्कार करते हैं, दूसरी बार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के हृदय में एक और भार को हमें चढ़ाना नहीं है।
तो इसलिए भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम, वहां व्याख्यान करते हैं ते भूयिष्ठाम, भगवान के अभिप्राय से नमस्कार भी, नम ऐसा बोलना भी वो बहुत बड़ा है, एक भार है। इसी अ, इसी रूप से देखे तो रामानुज स्वामी जी जो है ना, रामानुज स्वामी जी के लिए वो भी भगवान का स्वभाव रखने वाले हैं। अम्मा जी का स्वभाव उनमें भी है। रामानुज शब्द का एक अर्थ हम देखे थे ना, रामायाः अनुजः रामानुजः, लक्ष्मी जी के अनुज है, यानी लक्ष्मी जी जिस मार्ग में जाती है ऐसे ही मार्ग में जाते हैं रामानुज स्वामी जी, ऐसा भी एक अर्थ यतिराज विंशति के कालक्षेप में देखे थे, है ना। तो अम्मा जी का जो स्वभाव है ऐसा ही स्वभाव है रामानुज स्वामी जी का भी। तो अम्मा जी जैसे भक्तों के द्वारा की जाने वाले छोटे छोटे कामों को भी बड़े बड़े समझती हैं, ऐसे ही रामानुज स्वामी जी भी कोई इतिराज विंशति का एक श्लोक बोले तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी दृष्टि से, उनके अभिप्राय से इतिराज विंशति के सभी श्री सूक्तियां वो ये धमान है, वो बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े होते जाते हैं वो। तो ये धमान ही श्रुति मधुरई है, और यतिराज विंशति के जो भी श्री सूक्तियां हैं वो श्रुति मधुर है। श्रुति शब्द का यहाँ अर्थ है हमारा कान, श्रुति मधुरई ही, कान के लिए वो बहुत मीठे हैं, बहुत मधुर है। ऐसे एधमानई ही श्रुति मधुरई ही उदितई ही, ऐसे जो उनकी श्री सूक्तियां हैं, उनके वचन हैं, उनके वचनों के द्वारा, इति यतिराज विंशति नामक इस प्रबंध के द्वारा, उनमें जो ऐसा वचन है उन वचनों के द्वारा यति कुल धुर्यम प्रहर्षयंतम, यति कुल धुर्य रामानुज स्वामी जी को प्रसन्न कर रहे हैं। कौन? वरवरमणि स्वामी जी। अच्छा, यहाँ उदित शब्द है, उसका अर्थ है वचन, यानी श्री सूक्तियां। इसको एक और तरीके से हम विभाजन, इसका एक और तरीके से विभाजन कर सकते हैं। श्रुति मधुरई ही रुदितई ही, अब रेप से प्रारंभ हो रहा है, रुदितई ही, ऊ नहीं रु, रुदितई ही। रुदित शब्द का अर्थ क्या है? रोना, है ना, रोदन बोलते हैं, वही रुदित। तो श्रुति मधुरई ही रुदितई ही प्रहर्षयंतम, जो भी यतिराज विंशति कालक्षेप का अनुभव किए हैं, आप सबको ये मालूम होगा कि स्वामी बहुत रोते हैं यतिराज विंशति में, है ना। वरवनि स्वामी जी बहुत रोते हैं, उसमें ऐसा नहीं है बहुत संतोष के साथ वो यतिराज विंशति प्रबंध का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत रोना दिखता है, अरे मुझ में कुछ भी गुण नहीं है, इतने दोष हैं, इतने दोष है रामानुज स्वामी जी, आपको ही मुझे आकर बचाना है, ऐसा बहुत रोते हैं वहां स्वामी जी। तो रुदित शब्द का रोना वो भी अर्थ यहाँ हो सकता है। और देखिए ना, जो बड़े बड़े ऐसे महान आचार्य होते हैं ना, उनके जो रुदित होते हैं, यानी उनकी जो भी रोना, वो भी श्रुति मधुर होता है वो। और भी जो भी विशेषण हम पहले देखे थे ना, ये धमाने ही श्रुति मधुर ही रुदित ही, ऐसा भी अर्थ बताते हैं हमारे आचार्य। श्रुति मधुर ही रुदित ही, तो ये सभी यतिराज विंशति के श्री सूक्तियां उनसे प्रहर्षयंतम, रामानुज स्वामी जी को प्रहृष्ट, उनको प्रसन्न करते हैं। कौन? वरवर मुनि स्वामी जी। यति कुलधुर्यम प्रहर्षयंतम वरवर मुनिम, रामानंद स्वामी जी को प्रहृष्ट करने वाले वरवर मुनि स्वामी जी। ऐसे वरवर मुनि स्वामी जी को वरवर मुनि में व चिंतयंती, उनके बारे में चिंतन करती हुई मेरी मति, वरवर मुनि में व चिंतयंती मति ही, मति शब्द यहाँ मन को बता रहा है। यम मति ही, मन या मेरा ज्ञान, ऐसा दो अर्थ हो सकते हैं। मतिरियम एति निरत्ययम प्रसादम, तो इस श्लोक को कौन बता रहे हैं? देवराज गुरु स्वामी जी बता रहे हैं, है ना। इतिराज विंशति के द्वारा रामानुज स्वामी जी को प्रसन्न करने वाले वरवर मुनि स्वामी जी को चिंतन करते हुए मेरा जो मन है वो मन, इयम मति ही, वरवर मुनि में व चिंतयंती इयम मति ही निरत्ययम प्रसादमेति, प्रसाद को ये पाता है, ये जो मेरी मति है वो पाती है।
वो जो मन है वो पाता है। प्रसादम एति, प्रसाद माने प्रसन्नता। तो वरवर मुनि स्वामी जी के बारे में चिंतन करते हुए मेरा जो मन है वो बहुत प्रसन्न हो रहा है, ऐसा यहाँ बोलते हैं। तो वरवर मुनि स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। वरवर मुनि स्वामी जी के बारे में चिंतन कर रहे हैं हमारे देवराज गुरु स्वामी जी। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम उस देवराज गुरु स्वामी जी को चिंतन करेंगे। यही तो है ना, भगवान है, भगवान के पादारविंद है षडगोप स्वामी जी, षडगोप स्वामी जी के बारे में चिंतन करने वाले रामानुज स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी के बारे में चिंतन करने वाले भारावरमुनि स्वामी जी, भारावरमुनि स्वामी जी के बारे में चिंतन करने वाले देवराज गुरु स्वामी जी, उनका चिंतन करने वाले हम, या उनके चिंतन करने वाले जो है उनका चिंतन करने वाले, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही होता है संप्रदाय में, वही तो प्रार्थना किए हैं वरवरमुनि स्वामी जी। तो दास दास गणना चरमावधूव्य तदासतैकर सता अविरता ममास्तु। रामानुज स्वामी जी को देखकर बोलते वरवरमुनि स्वामी जी, आपके दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, ऐसी जो गणना है उस गणना में अंतिम व्यक्ति जो होगा ना उसका मैं दास बनूंगा, ऐसा बोलते हैं वरुण स्वामी जी। तो ऐसा ही हमें भी रहना चाहिए। तो इति यति कुल धुर्य मेधमानैः श्रुति मधुरैरुदितैः प्रहर्षयन्तम् वरवर मुनिमेव चिन्तयन्ति मतिर्यमेति निरत्ययम् प्रसादम। तो अब दिनचर्या को आते हैं। दिनचर्या में अब तक क्या हुआ है, भोजन इत्यादियों के बारे में ध्यान में लगे थे। ध्यान में पहले पुंडरीकाक्ष भगवान के बारे में ध्यान करके उसके बाद रामानुज स्वामी जी पर अपने मन को रखते हैं वरवर स्वामी जी। ये अब तक हुआ है। इसके बाद अब उत्तर दिनचर्या का प्रारंभ है। हम अब तक देखे हैं कि पंचकाल होते हैं। दास उनके बारे में विस्तृत रूप से अब आज बताने वाला नहीं, क्योंकि पहले ही हम बहुत बार देख चुके हैं। पहली बात, पहला विषय है, पहला काल है अभिगमन, वो हो गया। दूसरा काल है उपादान, वो भी हो गया। उसके बाद इज्या, वो याग तिरवाराधन जो है वो भी हो गया। उसके बाद जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय और योग, उसमें स्वाध्याय के बारे में बताने वाले हैं अब। दास ये पहले भी बोल चुका हूं कि ये स्वाध्याय अभी नहीं, पहले भी हो चुका है। हम पहले देखे थे कि दिव्य प्रबंधों का अर्थों को बता रहे थे स्वामी, उनके जो भी अर्थ थे उनको बता रहे थे। तो वहां भी स्वाध्याय हुआ है, यहाँ और भी स्वाध्याय होता है। तो उत्तर दिनचर्या का प्रारंभ पहले कालक्षेप में बोला था, इति इति कुल धुर्यम, इस श्लोक को उत्तर दिनचर्या का प्रारंभ ऐसा भी समझ सकते हैं, नहीं तो पूरे दिनचर्या का अंतिम श्लोक ऐसा भी समझ सकते हैं। अब अथ गोष्ठीम गरिष्ठानाम अधिष्ठाय सुमेधसाम वाक्यालंकृति वाक्यानाम व्याख्यातारम नमामितम, वाक्यालंकृति वाक्यानि व्याख्यातारम नमामितम। यहाँ दो पाठ मिलते हैं, दोनों भी सही ही है। वाक्यालंकृति वाक्यानाम व्याख्यातारम नमामितम, ऐसा भी बोल सकते हैं। वाक्यालंकृति वाक्यानि व्याख्यातारम नमामितम, ऐसा भी बोल सकते हैं। उस व्याख्याता शब्द में तृण तृच ऐसा कुछ प्रत्ययों में भेद से ऐसा दो पाठ मिल सकते हैं, उसमें हम जाने वाले नहीं हैं। तो अर्थ देखते हैं। अथ, अब देखिए स्वामी जी रहस्य प्रदेश में यानी थोड़ा एकांत देश में रहते हुए ध्यान कर रहे थे। वहां से अब कहाँ आते हैं, गोष्ठी को आते हैं स्वामी जी। अथ, वो क्या गोष्ठी है, गरिष्ठानाम सुमेधसाम गोष्ठी। सुमेधसाम गरिष्ठानाम गोष्ठी, एक गरिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है। देखिए संस्कृत में आप ये देख सकते हैं, ऐसा कुछ बोलना है तो देखिए ना, दृढ़ शब्द है। दृढ़ शब्द, उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, आ, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, ऐसा बोलते हैं। कोई दृढ़ है तो दृढ़ बोलते हैं, ऐसा बहुत इनसे भी ज्यादा दृढ़ है ऐसा बोले पर दृढ़तर ऐसा बोलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो है उसको बोलते हुए क्या बोलते हैं, दृढ़तम बोलते हैं। ऐसा ही गुरु गरीयान गरिष्ठ, ऐसा होता है। गुरु गरीयान गरिष्ठ, इंग्लिश में भी होता है ना, गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना,
एक कंपैरेटिव सुपरलेटिव कहते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी गुरु, गुरुतर, गुरुतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, ऐसा प्रयोग होता है। तो कुछ प्रत्यय के वशात क्या होता है, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, ऐसा ही गुरु, गुरुतर, गुरुतम, उसको ही बोलते हुए गुरुहु, गरीयान, गरिष्ठः, ऐसा बोलते हैं। तो गुरु माने आचार्य, वो अलग है, वो गुरु, वो जो भी बड़े होते हैं, महान होते हैं, उनको गुरु कहते हैं। गुरु शब्द का वो भी अर्थ होता है महान। तो महान, महत्तर और महत्तम, ऐसा गुरु, गुरुतर, गुरुतम, ऐसा बोलते पर गरिष्ठ शब्द आता है, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, गुरु गरीयान, गरिष्ठः। तो जो बहुत बड़े हैं, इनसे बड़े कोई और नहीं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हुए हम क्या बोल सकते हैं, गरिष्ठ, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा ही प्रशस्त, श्रेयान, श्रेष्ठ, वो भी आता है। तो वो बात देखते हैं, वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो कोई है, कोई वस्तु है, बेटर, बेस्ट, ऐसा कहते हैं समय, गुरु हो बड़ा, गरीयान और भी बड़ा, गरिष्ठ सबसे बड़ा, वो गरिष्ठ शब्द का वही अर्थ है। नहीं, बेस्ट कोई एक, ये सभी लोग बेस्ट हैं। एक एक ग्रुप को भी बेस्ट बता सकते हैं ना, एक ग्रुप बेस्ट नहीं होगा क्या। तो उनमें जो भी है वो सभी बेस्ट है, ऐसा बता सकते हैं। एक हो कि एक को ही होना, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं ना, दे आर द बेस्ट इन दिस प्रोफेशन, होता है बेस्ट एक ही नहीं, एक ग्रुप हो सकता है जो सभी लोग उनमें बेस्ट है। तो इसलिए गरिष्ठा नाम, जो गरिष्ठ है, ऐसे गरिष्ठा ना बहुत बड़े बड़े हैं। क्योंकि सोचिए ना, भैरव स्वामी जी के जो विशिष्य है ना, उनके बारे में यहाँ बात, उनके बारे में बात हो रही है। तो कोई लंदन स्वामी जी है, प्रतिवारी भयंकर स्वामी जी है, हमारे वानमामले जी स्वामी जी है, परमस्त भट्टभिराम जी स्वामी जी है, बड़े बड़े विद्वान हैं सभी लोग, वो सभी गरिष्ठ गरिष्ठ है। गरिष्ठा नाम सुमेधसाम, सुमेधसाम, मेधा, मेधा शब्द है ना, मेधा शब्द का बहुत सारे अर्थ हैं। बहुत अच्छा ज्ञान ऐसा समझ सकते हैं, ग्रहण भी बहुत अच्छी तरह करने वाले, उनको उनकी जो मति है ना, उसको मेधा कहते हैं। तो बहुत शीघ्र ही जो ग्रहण करते हैं ना, ऐसी बुद्धि जिनको है उनको मेधा बोलते हैं। हम कहते हैं ना मेधावी है कोई, मेधावी माने जो ग्रहण बहुत सुलभ रूप से करता है, तो अच्छा बुद्धिमान है, ऐसा सोचे ना। सुमेधसाम, ऐसा मेधा रखने वाले, बहुत अच्छी मेधा रखने वाले, ग्रहण और धारण करने वाले, बड़े ज्ञानी, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उनकी गोष्ठी, उनकी गोष्ठी अधिष्ठाया, उनकी जो समूह है, उनकी जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी में आते हैं हमारे वरवरमणि स्वामी जी, उसका अधिष्ठान करते हैं, यानी उसका नायक बनते हैं। गरिष्ठाम, गरिष्ठानाम सुमेधसाम गोष्ठीम अधिष्ठाय, अथ गोष्ठीम गरिष्ठानाम अधिष्ठाय सुमेधसाम। तो उस गोष्ठी को आते हैं स्वामी जी। क्यों इस बात को यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम देखे थे कि स्वामी एकांत प्रदेश में थे, जहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे, ऐसे प्रदेश में थे स्वामी। तो वहां से अब स्वामी कहाँ आ गए, इनकी गोष्ठी में आ गए। तो बड़े बड़े पंडित वो सभी जुड़े हैं स्वामी जी के मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए, वो सभी जुड़े हैं। तो उनके सन्निधि में आते हैं स्वामी जी, उनकी गोष्ठी में आ जाते हैं। वहां आकर स्वामी क्या करते हैं, गोष्ठी अधिष्ठाय वाक्यालंकृति वाक्यानाम व्याख्यातारम नमामितम, वाक्यालंकृति वाक्यानि, वाक्यालंकृति, ये क्या है वाक्यालंकृति, श्री वचन भूषण है ना, उसका ही एक और नाम है वाक्यालंकृति। एक और नाम नहीं बोल सकते, उसका ही ऐसा बोल रहे हैं यहाँ। अलंकृति शब्द का अर्थ है भूषण, वाक्य और वचन दोनों एक ही है, तो वचन भूषण बन गया वाक्यालंकृति। तो श्री वचन भूषण को यहाँ वाक्यालंकृति कह रहे हैं। उसके जो भी वाक्य हैं, वाक्यालंकृति वाक्यानि, श्री वचन भूषण के जो भी व्याख्यान, जो भी वाक्य है, उन वाक्यों का व्याख्यान कर रहे हैं स्वामी जी। उनके व्याख्याता कौन है, वरावरा मुनि स्वामी जी। तो उस गोष्ठी को पहुंचकर
उस गोष्ठी में रहते हुए क्या कालक्षेप करते हैं? रोज वरवरमणि स्वामी जी रोज श्रीवचन भूषण का कालक्षेप करते थे। श्रीवचन भूषण का वैभव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। वरवरमणि स्वामी जी तो अपने उपदेश रत्नमाला में किसी और के बारे में इतने श्लोक रचाए नहीं। षडकोप स्वामी जी के बारे में, रामानुज स्वामी जी के बारे में, तो हमारे भट्टनाथ स्वामी जी के बारे में बहुत सारे पाशुर हैं। पर उपदेश रत्नमाला में श्रीवचन भूषण के लिए जितने श्लोक हैं, जितने पाशुर हैं, उतने पाशुर किसी और आचार्य के लिए नहीं। रामानुज स्वामी जी के लिए भी उतने श्लोक पाशुर नहीं है, 3 ही पाशुर रामानुज स्वामी जी के लिए। श्रीवचन भूषण शास्त्र, दिव्य शास्त्र जो है, उसके लिए इतने पाशुर गाते हैं वरवरमणि स्वामी जी अपने उपदेश रत्नमाला में। क्यों इतने पाशुर है? तो हमें यह जानना जरूरी है कि इतना वैभव है श्रीवचन भूषण का, इसलिए इतने पाशुर गाते हैं वरवरमणि स्वामी जी। आर वसन बूडन तिनाழ்பொருளெல்லாம் அறிவார் ஆரது சொன்னேரில் அனுட்டிப்பார் ஓரொருவருண்டாகில் அத்தனைகான் உள்ளமே எல்லாருக்கும் அண்டாத தன்னோ அது உய்யநில உடையீர் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் வையகுருமுன்னம் வாய்மொழிந்த செய்ய கலையாம் வசனபூடனத்தின் ஆழ்பொருளை कतदनुकाम निलयिल नीलुम अरिंद। बहुत सारे सुंदर सुंदर पासुर है जिसमें श्रीवचन भूषण का वैभव को प्रकटित करते हैं वरवरमणि स्वामी जी। तो हमारे संप्रदाय में अत्युत्तम एक ग्रंथ हो सकता है तो वो श्रीवचन भूषण ही होगा। इसलिए उसका अनुसंधान रोज करते थे स्वामी। अनुसंधान ही नहीं, उसका कालक्षेप करते थे, रोज उसका व्याख्यान करते थे स्वामी जी महाराज। तो अथ गोष्ठीम वरिष्ठा नाम अधिष्ठाय सुमेधसाम वाक्यालंकृति वाक्यानि व्याख्यातारम नमामितम। वैसे व्याख्यान करने वाले वरवरमणि स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ। व्याख्यातारम तम नमामि, उनका नमस्कार करता हूँ। वाक्यालंकृति वाक्यानि, श्रीवचन भूषण के जो भी वाक्य है। हाँ, एक बात बताकर आज का कालक्षेप को समाप्त करता हूँ। श्रीवचन भूषण का ऐसा वचन भूषण नाम क्यों आया पता है आपको? लेकिन पिड़लोकाचार्य स्वामी जी के द्वारा विरचित है ये श्रीवचन भूषण नामक प्रबंध। इस प्रबंध में पिड़लोकाचार्य स्वामी जी क्या करते हैं, जो भी पूर्वाचार्य के श्री सूक्तियां हैं, जैसे रामानुज स्वामी जी के या नंबिल्लई स्वामी जी के, यानी कलिवेरिदास स्वामी जी के, कृष्णपाद स्वामी जी के, जैसे जो भी उनसे पूर्व, उनके पहले जो भी पूर्वाचार्य थे, उनके जो भी वचन थे ना, उन वचनों के साथ इस ग्रंथ का निर्माण करते हैं। तो अपना वचन बहुत कम और उनके वचन बहुत ज्यादा है। इसलिए श्री वचन भूषण, वचन माने पूर्वाचार्यों का वचन, उन वचनों के द्वारा निर्मित एक भूषण है। जैसा एक रत्न भूषण है, रत्नों के द्वारा निर्मित भूषण है, तो वो कैसा होता है? रत्न ज्यादा होते हैं, उस रत्नों के द्वारा वो निर्मित भूषण रत्न भूषण कहा जाता है ना। ऐसा ही पूर्वाचार्यों के श्री सूक्तियों के द्वारा विरचित एक भूषण ही है श्री वचन भूषण। अब देखिए, रत्न भूषण होते हुए भी उसमें बीच बीच में स्वर्ण आता है ना। स्वर्ण के बिना रत्न भूषण नहीं बनेगा, बीच बीच में स्वर्ण भी होगा ना। रत्नों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। तो ऐसे ही स्वामी जी भी अपने श्री सूक्तियों को बीच बीच में लगाते हैं। क्यों? इन सभी को जोड़ने के लिए। पर हम ये नहीं बोलते हैं, रत्न से किया हुआ भूषण को देखकर हम क्या बोलते हैं, अरे बीच बीच में स्वर्ण है तो ये स्वर्ण भूषण, ऐसा कहते हैं क्या? ही कहते हैं, रत्न भूषण ही कहेंगे। सही है। ऐसा ही यहाँ पूर्वाचार्यों के श्री सूक्तियों के द्वारा विरचित जो भूषण है वो वचन भूषण है। इस भूषण को सभी को धारण करना चाहिए। हमें कोई और भूषण चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। एक भूषण चाहिए तो वो श्रीवचन भूषण है। उस श्रीवचन भूषण को कहाँ धारण करना है? मन में धारण करना है। और उसके जो भी अनुष्ठान है उसको हमारे शरीर के द्वारा करना है, वही प्रपन्न हो सकता है। पर श्रीवचन भूषण का पूरी तरह अनुष्ठान तो पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी, वरवरमणि स्वामी जी वही कर सकते हैं। हम तो यत्न कर सकते हैं, वो जो मार्ग प्रदर्शन किए हैं उस मार्ग में जाने का प्रयास कर सकते हैं, उतना ही। तो वाक्यालंकृति, पूर्वाचार्य वाक्यों से निर्मित एक भूषण श्री वचन भूषण,
उनके जो भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों का व्याख्यान करते हैं स्वामी जी। व्याख्यान करते हैं। व्याख्यान माने आप देखें तो व्याख्यान के बारे में बोलते हैं एक एक पद को लेकर उस पदार्थ विवेचन करना है, और वहाँ क्या समास है, क्या विग्रह वाक्य कैसे होगा, ये सब विचार करके एक वाक्य का अन्वय बताकर व्याख्यान करना बोलते हैं। तो अब हम कर रहे हैं ना। अब क्या कर रहे हैं हम, अथ गोष्ठी वरिष्ठा नाम अधिष्ठाय सुमेधसाम, एक एक शब्द को ले रहे हैं, उस पद का अर्थ क्या है उसको बता रहे हैं, उस पद का अन्वय कहाँ होगा। दास पहले बताया था, एति एति कुलधुर्यम प्रहर्षयन्तम वरवर मुनिम, तो अन्वय बताना, इन सभी को मिलाकर ही व्याख्यान कहते हैं। तो स्वामी जी क्या करते थे, श्री वचन भूषण के जो भी वाक्य हैं उनको लेकर उनका व्याख्यान करते थे। वाक्यालंकृति वाक्यानाम व्याख्यातारम, उसको व्याख्यान करते थे स्वामी। ऐसे व्याख्यान करने वाले बरबर मुनि स्वामी जी को नमन करते हैं। देवराज गुरु स्वामी जी, व्याख्यातारम तम नमामि, में उनका नमस्कार कर रहा हूँ। ये हुआ उत्तर दिनचर्या का पहला श्लोक। इसके बाद जो भी इसके बाद श्लोक आने वाले हैं उनका अनुभव हम अगले कालक्षेप में लेंगे। सायंतनम ततः कृत्वा सम्यगाराधनम हरेः स्वैरालापै शुभैः श्रोत्र नंदयंतम नमामितम। उसके बाद क्या किए उसके बारे में देखते हैं। तो ये स्वाध्याय शुरू हो गया। स्वाध्याय में क्या करना पड़ता है, ग्रंथ निर्माण या प्रवचन या श्रवण इत्यादि स्वाध्याय में आते हैं ना। तो स्वामी जी श्री वचन भूषण का व्याख्यान करते हुए स्वाध्याय काल का वो अनुष्ठान कर रहे हैं। तो इस विषय को हम अब यहाँ छोड़ते हैं। इसके बाद जो भी अंश है इसको अगले कालक्षेप में देखेंगे। श्रीमते रम्य जामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्री नित्य मंगलम आழ்வார் जीयर तिरुवडिहळे शरणम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण।